हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत जो बीएसटीसी की परीक्षा हुई थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, वो 5 लाख के लमसम बच्चों ने दिया था और उसमें से केवल 26,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉलेज मिलेगा राजस्थान के अंतर्गत। वो बीएसटीसी कर पाएंगे कहाँ से? राजस्थान से। तो प्यारे साथियों, इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं कि जो विद्यार्थी जिनके नाम इस 26,000 में नहीं आ रहे हैं, वो विद्यार्थी भी चाहते हैं कि हम बीएसटीसी करें, लेकिन उनके पास में राजस्थान के अंतर्गत कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और जब राजस्थान के अंतर्गत अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर विद्यार्थी इधर उधर के राज्यों में देखता है, संभावनाएं तलाशता है कि मैं ये 2 साल का जो डिप्लोमा है बीएसटीसी का, वो कैसे भी करके कर लूँ जिससे कि मेरी साल खराब नहीं हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपको बीएसटीसी करनी है तो आपके मार्गदर्शन के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी लेनी हो, उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए 24/7 उपलब्ध हूँ। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से बीएसटीसी का ये डिप्लोमा है प्यारे साथियों, वो आप कर सकते हो। चलिए, बीएसटीसी की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि बीएसटीसी का जो डिप्लोमा है प्यारे साथियों, ये 2 साल का होता है। कितने का होता है? 2 वर्ष का ये डिप्लोमा होता है। 2 वर्ष का ये क्या होता है? डिप्लोमा होता है। अब हम बात करें, अब इसको राजस्थान में बीएसटीसी कहा जाता है। राजस्थान में क्या कहते हैं? इसको बीएसटीसी कहते हैं। वहीं अदर राज्यों की बात करें, जैसे यूपी की हम बात करें, तो यूपी में प्यारे साथियों 12th से ये डिप्लोमा नहीं होता। यहाँ पर यूपी में होता है आपका ग्रेजुएशन से। अगर आपने बीए कर रखी है तो यहाँ ये 2 वर्ष का डिप्लोमा जाना जाता है बीटीसी के नाम से। किस नाम से? बीटीसी के नाम से जाना जाता है। वहीं हम हरियाणा की बात करें, प्यारे साथियों, तो हरियाणा में इस डिप्लोमा को कहा जाता है जेबीटी। क्या कहा जाता है? जेबीटी। लेकिन ये भी यहाँ पर 12th क्लास से ही होता है, लेकिन यहाँ पर एंट्रेंस नहीं होता। क्या नहीं होता? आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता प्यारे साथियों। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। यहाँ पर केवल 12th की जो मेरिट होती है, आपके 12th के जो अंक होते हैं, उसके आधार पर ही यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ये क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाना वाला जो डिप्लोमा है दोस्तों, 2 साल का, यानी कि प्रत्येक राज्य में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। चीज़ वही है, डिप्लोमा सेम ही है। यानी कि जो लेवल 1 के जो हमारे टीचर होते हैं, वही ये डिप्लोमा करके लेवल 1 में ही उनकी क्या होती है? ज्वाइनिंग होती है, वो जॉब करते हैं इसमें। यानी कि लेवल 1 में, जिसको हम 3rd ग्रेड टीचर के नाम से जानते हैं। किसके? 3rd ग्रेड टीचर के नाम से जानते हैं, लेवल 1। यानी कि 1 से लेके और 5 तक के विद्यार्थियों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो इस, यानी कि उनके पास में ये डिप्लोमा होता है। चलिए आगे हम बात करें। अब प्यारे साथियों, आप जो है ये डिप्लोमा कैसे कर सकते हो कि राजस्थान में यदि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें अच्छे नंबर नहीं आए, फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है कॉलेज अलॉटमेंट की, तो फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत ऐसा होता है प्यारे साथियों कि आपके लगभग 90 से 95%, कितने 90 से 95% आपके विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। कितने? 90 से 95% विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है यहाँ पर। अब हम बात करें कि बचे हुए जो 5% हैं, उनकी फिर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ बच्चे रिपोर्टिंग कराने नहीं गए। क्या कराने नहीं गए? रिपोर्टिंग कराने नहीं गए कॉलेज में। अब यहाँ पर जो विद्यार्थी रह जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? इस 5% में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? इस 5% में आ जाएंगे। और ये जो 5% जगह जो खाली रह गई हैं, सीट जो खाली रह गई हैं, ये कितनी सीट जो खाली रह गई हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर फिर आपकी सेकंड
और थर्ड, यानी कि कोई सेकंड में भी नहीं जाएगा तो वो थर्ड में पहुंच जाएगा। यानी कि इस तरीके से 2 और 3, यानी कि दूसरी और तीसरी यहाँ पर लिस्ट और जारी होगी कॉलेज की। उसमें जो विद्यार्थी रह गए होंगे वो विद्यार्थी जाके अपनी काउंसलिंग कराएंगे, उनको कॉलेज दे दिया जाएगा। अब प्यारे साथियों, जब यहाँ पर हमें पता है कि 90 और 95% जो संभावनाएं थी हमारी कॉलेज की मिलने की वो हमें नहीं मिली हैं, तो अब जो है अन्य राज्यों में बीटीसी का, डीएलएड का जो है वो जो कह सकते हैं हम कि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रहा है। यदि आप राजस्थान में भी काउंसलिंग में आपका नंबर नहीं आया और आप दूसरे राज्य में भी अगर बीएसटीसी के लिए आपने आवेदन नहीं किया है, एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपकी ये जो साल है, आपका जो सपना है टीचर बनने का, शिक्षक बनने का, वो सीधी सी बात है वो पूरा नहीं हो पाएगा। यदि आपको बीएसटीसी करनी है, उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान एक माध्यम बता देता हूँ, एक रास्ता बता देता हूँ प्यारे साथियों। जिस किसी विद्यार्थी को, यहाँ पर मैं 3-4 लाइनें लिखूंगा, उन लाइनों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो बीएसटीसी है, आप अभी वर्तमान में आप हरियाणा से कर सकते हो। हरियाणा से बीएसटीसी करने का बहुत शानदार और बहुत गोल्डन चांस है आपके पास में। आप हरियाणा से बीएसटीसी कर सकते हो प्यारे साथियों, बिना किसी झंझट के। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिस किसी अभ्यर्थी को बीएसटीसी करनी है, जिस किसी अभ्यर्थी को बीएसटीसी करनी है, बीएसटीसी डिप्लोमा करना है, वो क्या करेगा, ये हमारे नंबर हैं 97 83 423 167। इन नंबरों पे क्या करेगा, मैसेज करेगा। इन नंबरों पे क्या करना है, मैसेज करना है। मैसेज करना है, लिखना है कि सर मुझे बीएसटीसी करनी है, बीएसटीसी करनी है। जैसे ही आप मैसेज करोगे, यहाँ पर आपके पास में एक मैसेज आएगा, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मैसेज आएगा आपके पास में, और उसमें पूरा प्रोसेस होगा। क्या होगा उसमें, पूरा प्रोसेस होगा आपकी बीएसटीसी का। कितनी फीस रहेगी, कैसे एग्जाम होंगे, कैसे प्रैक्टिकल होंगे, कितनी इंटर्नशिप लगेंगी, तो वो सारा प्रोसेस आपको उसके अंतर्गत उस मैसेज में आपको देखने को मिल जाएगा। फीस बहुत कम फीस है, कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। आप आराम से बड़े प्यार से उन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से बीएसटीसी डिप्लोमा करवाया जाएगा। साल में केवल आपको प्रैक्टिकल देने, इंटर्नशिप देने और एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट की, ये कह सकते हैं कि वो वहाँ पर एक तरीके से प्रायोरिटी है। अगर आप नहीं दोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए आपको साल में एग्ज़ाम देने, प्रैक्टिकल देने और इंटर्नशिप देने के लिए आपको जाना पड़ेगा कॉलेज के अंतर्गत। तो ये सारा जो है ये प्रोसेस रहने वाला है। तो 2 साल में आपकी एसटीसी कंप्लीट हो लेगी, और आप क्या कर सकते हो, आप हमारे साथ में जुड़ के जब तक क्या करोगे, रीट प्री की तैयारी करोगे, प्लस में रीट मेंस की तैयारी करोगे। घर रह के रीट मेंस की तैयारी करोगे। अगर आप चाहते हो कि सर हम तो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए हमारे पास में तुम आ सकते हो, हमारे इंस्टीट्यूट पे आ सकते हो। इंस्टीट्यूट का नाम है थ्रोन एजुकेशन जयपुर। क्या है प्यारे साथियों, थ्रोन एजुकेशन जयपुर। आप जयपुर आकर भी ऑफलाइन या ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो। अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा लग रहा है कि सर हम व्हाट्सएप पर मैसेज आपको कर दिया है और हमने प्रोसेस भी समझ लिया है, लेकिन हम आपसे मिलकर ही एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप मिलने के लिए जयपुर आ सकते हो प्यारे साथियों। कहाँ आ सकते हो, जयपुर आ सकते हो।
थ्रोन एजुकेशन जो हमारा सेंटर है, यहाँ आकर आप हमसे मिल सकते हो प्यारे साथियों। तो जो भी आपके दिमाग में कोई गलतफहमी होगी उसको भी दूर कर दिया जाएगा, लेकिन आपको अपना जो कीमती समय है, अपना जो कीमती वर्ष है वो खराब नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस बार कट ऑफ जो है वो 400 प्लस रही है सभी कैटेगरी की, और हो सकता है नेक्स्ट बार यानी कि 2027 के अंतर्गत ये जो कट ऑफ का जो आंकड़ा है वो 400 450 प्लस हो जाए। तो आपको जो है समय की नज़ाकत को समझते हुए आगे बढ़ना है, साल को ख़राब नहीं करना है। जब हमारे पास में ऑप्शन है तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए प्यारे साथियों। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। किसी भी विद्यार्थी को बीएसटीसी करनी है वो दिए हुए हमारे नंबरों पे क्या करेगा, मैसेज कर देगा। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। एक मैसेज आएगा, उसमें आपका पूरा बीएसटीसी का प्रोसेस रहेगा दोनों साल का, कि कितने एग्जाम होंगे, कितने प्रैक्टिकल होंगे, कितनी उसकी फ़ीस रहने वाली है। फ़ीस जो है वो आपकी फ़िक्स रहेगी, उसमें ना कोई ऊपर होगा ना कोई नीचे होगा, और कोई आपको उससे एक्स्ट्रा चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। तो प्यारे साथियों, ये पूरा प्रोसेस है, आप इसको फॉलो करिए, और मुझे जैसे ही आप इस क्लास को देखें, आपकी समझ में चीज़ें आएँ तो तुरंत तत्काल प्रभाव से आपको मैसेज करना है। हमें 24/7 आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए, इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।